आपके घर में किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या तो फिर बैठ के उठने में स्टिफनेस फील हो रही है, या तो फिर पैर जाम हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, या लंबे टाइम तक खड़े रहने में चलने में दिक्कत आ रही है, तो हर कोई ऐसा सोचता है कि एज बढ़ रही है, इसकी वजह से ये इशू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एज की वजह से नहीं हो रहा है, ये अपनी लाइफस्टाइल भी है, अपने वर्क प्रोफाइल भी आता है, एज मैटर करती है, अपना बोलते खाने है, ये सब भी मैटर है। सिर्फ एज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये गलत फहमी में ना रहे। मैं डॉक्टर कृणाल पंचाल, आई एम अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोडिस्ट। पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी पेशेंट को जिनको नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, जिनके एम्पुटेशन की वजह से पैर दे हैव लॉस्ट देयर लिम्ब, हैंड्स, आई हैव ट्रीटेड देम, और मैं उनको बेस्ट सोल्यूशन देने की प्रोवाइड करता हूँ। और मेरा एक ही गोल है कि जितना हो सबको प्रॉपर सोल्यूशन मिले एंड दे गेट द गुड रिजल्ट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है और दुनिया के हर एक घर में एटलीस्ट एक इंसान है जिनको ये नी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी गलतफहमी है कि इसके लिए सिर्फ सर्जरी है और या तो फिर पेन किलर्स खाते रहो। ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम लोग और जानेंगे ताकि आपको भी पता चले कि इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे हम लोग ठीक से चलना चालू कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारा जो जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है, जिसको हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में गादी बोलते हैं। तो जैसे जैसे यंग एज से हम लोग जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो वो गादी भी धीरे धीरे यूज अप होती है, तो वो वेयर आउट होती है, ख़त्म होती है। तो उसकी वजह से जब दोनों जॉइंट्स के बीच में जो गैप कम हो जाती है, जब दोनों हड्डी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन चालू होती है, तब वहाँ पे पेन चालू होता है, वहाँ पे स्टिफनेस चालू होती है, स्वेलिंग चालू होती है। और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे बोन पार्टिकल्स भी सेपरेट होते हैं, जो एक बोलते हैं कांटे की तरह अंदर चुभना चालू करते हैं। और इसके रिलेटेड जुड़ी बहुत सारी मिथ है। सबको लगता है कि बस ये एक एज का वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये एक एज फैक्टर है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल, अब बॉडी वेट, दूसरा अपना बोलते हैं काम करने का, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, दूसरा कि हम लोग की एक्टिविटी कितनी है, हम लोग क्या फूड खा रहे हैं, ये सब मैटर करती है। तो ये सिर्फ बुढ़ापे से लेकर रिलेटेड नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी देखे जो 25-28 साल की भी हुए, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई है और उनको भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुई है। तो ये गलती हम लोग ना करें, क्योंकि हम लोग इसमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम निकलता जाएगा आपके हाथ से। अभी हम लोग ने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। अभी हम लोग जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण क्या है। एक तो कि आप लंबे टाइम तक चल नहीं पाओगे। दूसरा, आपके घुटने के वहाँ पे एक सूजन सी रहेगी। तीसरा, कि आपको वहाँ पे घुटने के अंदर आवाज़ आती है, जैसे ग्राइंडिंग जैसा आपको फील होगा कि कुछ फ्रिक्शन है और जैसे उसकी वजह से आपकी मूवमेंट स्मूथ नहीं हो रही है। दूसरा, कि आपके पैर के अंदर एक लंबे टाइम तक पेन रहता है, उठते ही आपको एकदम से चल नहीं पाओगे। तो ये सारे लक्षण हैं जहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि अपना शरीर हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और वो वीक हो रहा है। शुरू में जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसके बाद में पेन हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रोग्रेस होता गया तो ज़रूरी नहीं है आप रेस्ट करो तब भी आपको पेन होगा। तो जितना जल्दी डायग्नोस हो सकता है उतना जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि जितना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं उतना जल्दी हम लोग ला सकें। तो अभी हम लोग जानेंगे कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस सिर्फ रिपोर्ट्स देख के या एक्सरे देख के नहीं किया जा सकता। डायग्नोसिस के अंदर आपको डॉक्टर पूछेंगे कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है। वो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी चेक करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। वो आपको देख के उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको एक्सरे की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एक्सरे की ज़रूरत है तो एक्सरे निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि जॉइंट के अंदर की स्पेसिंग कितनी कम हुई है, कार्टिलेज कितने डैमेज हुए हैं, और उसके अंदर से पता चलेगा कि जॉइंट की पोजीशन क्या है और बोन्स की कंडीशन क्या है। और काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिनके अंदर ज़्यादा डैमेज हुआ, ज़्यादा पेन हो रहा हो, ज़्यादा सीवियरिटी हो, तो MRI निकालना पड़े, ताकि उसके अंदर पता चले कि जॉइंट के साथ साथ लिगामेंट्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं। कार्टिलेज तो है ही, लेकिन लिगामेंट्स भी कितने इन्वॉल्व हुए हैं, ताकि पता चले कि जॉइंट कितना वीक हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट से ही पता चले, इसके साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है और डायग्नोसिस भी इतने ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या हम लोग ये नी जॉइंट में जो पेन हो रहा है, जो आर्थराइटिस है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले जैसा कर सकते हैं? तो करंट मेडिकल जो डेवलपमेंट हो रही है, जो एडवांसमेंट हो रही है, उसके हिसाब से वो चीज़ अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसकी ट्रीटमेंट भी है, इसके प्रिवेंशंस भी है। तो हम लोग जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसके क्या करने से इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की केसेस के अंदर जो उसकी ट्रीटमेंट है, वो पेशेंट का कितना एज है,
सीवियरिटी क्या है, कितना डैमेज हुआ है और उनकी बोलते हैं वेट कितना है, वो सब एक कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। अभी इसके अंदर हम लोग कैसे अपना घर पे रह के जो नहीं करनी चीज़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो फ्लोर सिटिंग बैठना नहीं है, दूसरा क्रॉस लेग बैठना नहीं है, लंबे टाइम तक आप बैठे रहोगे वो भी सही नहीं है, बीच बीच में उठ के थोड़ा चलो, जॉइंट मूवमेंट भी इतनी ज़रूरी है। लंबे टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है, जैसे कि 1 घंटा आप खड़े रहे वैसे खड़े मत रहो। आधा पौना बोलते हैं 15-20 मिनट खड़े रहे तो आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर से खड़े हो। दूसरा, लंबे टाइम तक आपको बोलते हैं ना झुक के कुछ काम करना या काम जो वजन उठा के चलना, ये चीज़ आपको नहीं करनी। ये बेसिक चीज़ है जो आपको नहीं करनी होती है। लेकिन साथ में आप थोड़ा ये भी कर सकते हो कि अगर कोई बॉडी जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, जो ओबीज है, तो आप 5-10% तक आपका बॉडी वेट अगर कम हो सकता है तो धीरे धीरे आप कम करने की ट्राई कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल है। दूसरा कि आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्लो साइकिलिंग, आप नॉर्मल स्लो वॉक कर सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन जितना हो उतना फ्लोर सेटिंग कंप्लीटली अवॉइड करो, क्रॉस लेग सेटिंग अवॉइड करो। जैसे हम लोग कभी पूजा पाठ करने बैठते तो नीचे बैठते, वो अवॉइड करें। इंडियन टॉयलेट अवॉइड कीजिए, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए। मैं बिल्लीमोरा में हम लोग का क्लिनिक है जो पेल्विक हेल्थ केयर के नाम से काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे मैंने पिछले 20 साल में 3000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया है जिनको नी प्रॉब्लम थी, और वो भी कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर जो हम लोग ने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्पेशल ब्रेस है, वो ब्रेस हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे पेशेंट को जैसे ही हम लोग ट्रायल देते हैं उनको इमीडिएटली दूसरे मिनट में उनको डिफरेंस फील होने लगता है, जिससे हम लोग को कंफर्म होता है कि यस, ये जो बेल्ट है वो रिजल्ट देने वाला है। तो हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। काफ़ी सारे 3000 पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर चुके हैं। काफ़ी सारे पेशेंट लोग के हमारे पास टेस्टिमोनियल वीडियोस भी है, जिसको आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, देयर इज सम सोल्यूशन एंड देयर इज अ होप। हर चीज़ के अंदर सर्जरी ज़रूरी नहीं है, तो बहुत काफ़ी चीज़ मिसलीडिंग हो रही है। तो जितना हो सके थोड़ा आप सेंसिबल लॉजिकली डिसीजन लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो हम लोग को पूछिए, हम आपको बताएंगे क्या आपके लिए सही होगा और कैसे हम लोग उसको बेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको नी ब्रेस के बारे में बताया था, तो ये हाल में अभी मैंने हमारे एक पेशेंट है जो यूएस से आई थी, तो उनके लिए मैंने ये स्पेशली हम लोग ने बनवाया, और ये भी उनको पहले हम लोग ने ट्रायल दिया, उनका हम लोग ने फीडबैक लिया कि पहनने के बाद उनको इमीडिएट रिएक्शन कैसा आ रहा है, कैसा कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है और कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही है। तो जैसे ही उन्होंने हमको बोला कि येस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसके बाद हम लोग ने उनके लिए एज पर मेजरमेंट बनवाया और उसको अभी हम लोग डिलीवर करने वाले। तो इसी तरह अगर आपके किसी पहचान में या आपके कोई ग्रुप में या आपके कोई कांटेक्ट में जिनको वो नी जॉइंट से वो पेन की वजह से सफ़र कर रहे हैं और उनको वो बोलते हैं अनबेरेबल वो उनको कंडीशन है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें। और दूसरे, अगर आपको ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हम मैसेज कीजिए, हमको बताएं, हम आपको इसको लेके कुछ हो सकता है तो इसके लिए वीडियो आपको लिए लेके आएंगे। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, थैंक यू।